हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर पिछले कुछ वीडियो से 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ रहे हैं, जिसमें आज मैं वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रही हूँ। ये वीडियो देखने के पहले आप मेरे प्रीवियस 2 कंटेंट्स को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने डॉट कन्वेंशन समझाया था और साथ में डॉट कन्वेंशन की मदद से ये मैट्रिक्स डिराइव करना बताया था। ये मैट्रिक्स जो है वो काम आता है कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन में, और वो भी वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो मैं आज इस मैट्रिक्स को यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख चुकी हूँ, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं। एज सच इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये मैट्रिक्स सिर्फ हमारी मदद करेगा, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त इस मैट्रिक्स को लिखना नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को समझना। तो प्रॉब्लम दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स अ वेक्टर एफ whose expression is 10ax minus 8ay plus 6az at point P 10, -8, 6। मतलब ये एक वेक्टर एक्सप्रेशन आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है, जिसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना है। और ये वेक्टर का एक्सप्रेशन आपको P पॉइंट पर पता करना है, जिसमें x, y, z कोऑर्डिनेट्स में P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। मतलब x 10 है, -8y और 6 जो है वो z कोऑर्डिनेट है। तो चलिए कैसे हम करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो f हमारा एक्सप्रेशन किस में दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, और हमें चाहिए सिलेंड्रिकल में। सिलेंड्रिकल में चाहिए मतलब एफ रो ए रो, मतलब एफ रो कॉम्पोनेंट चाहिए ए रो के साथ, एफ आई कॉम्पोनेंट चाहिए एफ आई के साथ। और हाँ, 6az को मैंने एज इट इज लिख लिया, क्योंकि कार्टेशियन का z कॉम्पोनेंट और सिलेंड्रिकल का z कॉम्पोनेंट सेम होता है, इसलिए 6az को मैंने एज इट इज लिख लिया। तो मुझे 2 ही कॉम्पोनेंट्स फाइंड करने रहेंगे, एफ रो और एफ आई। ये कैसे फाइंड होता है ये लास्ट 2 वीडियोस में मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। आज मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके उन्हीं लर्निंग्स का एप्लीकेशन बता रही हूँ बेटा आपको। तो एफ रो जो होगा वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, पूरा वेक्टर जो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है उसका डॉट प्रोडक्ट आप अगर ए रो यूनिट वेक्टर के साथ निकाल लेते हैं तो आपको एफ रो कंपोनेंट पता चल जाएगा। ये एफ रो कंपोनेंट पता करने का या किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना हो तो यही तरीका फॉलो किया जाता है। तो एफ रो कंपोनेंट मुझे पता करना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो मुझे एफ रो पता होना चाहिए। एफ रो नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए रो यूनिट वेक्टर है, और इसे पता करने का तरीका ये होगा, एफ वेक्टर पूरा उठाओ, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो ए रो यूनिट वेक्टर के साथ। एफ वेक्टर मुझे दिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो मैंने पूरा लिख लिया और डॉट ए रो ऐसा लगा दिया। अब इंडिविजुअल टर्म में मैं ए रो का डॉट ले लूँगी तो 10ax डॉट ए रो माइनस 8ay डॉट ए रो प्लस 6az डॉट ए रो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ये जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है वो पहले से हमें पता है इस मैट्रिक्स के थ्रू, क्योंकि हम इवैल्यूएट कर चुके हैं। तो सीधे सीधे ये डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होगा मैं वहीं से उठा लूँगी। तो ax डॉट ए रो जो होगा, ax डॉट ए रो ये वाला है cos फाई, तो मैं सीधे 10 cos फाई लिख लूँगी, माइनस 8 ay ए रो मतलब साइन फाई होगा तो माइनस 8 साइन फाई, और az डॉट ए रो 0 होता है तो वो 0 सब्सटीट्यूट कर दिया बेटा। तो वैसे भी az और ए रो एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा। तो अब मेरे पास 2 ही टर्म बच रही, 10 cos फाई माइनस 8 साइन फाई। अब यहाँ पर फाई अननोन है तो मुझे फाई की वैल्यू पता करनी रहेगी पी पॉइंट के लिए। अब पी के कोऑर्डिनेट्स तो एक्स वाई जेड मतलब कार्टेशियन में देकर रखा है, तो यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन साइड में कर चुकी हूँ। पी के जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है उसको रो फाई जेड में ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, और जेड को फिर से मैं 6 का 6 ही लिख रही हूँ बेटा। तो मुझे इवैल्यूएट करना है रो और फाई कोऑर्डिनेट पी पॉइंट पर। रो की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट x² प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू -8 है, तो इस तरीके से अंडर रूट 10² प्लस 8² मतलब अंडर रूट 164 से 12.8 यूनिट्स ये रो की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज 12.8 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब है ये लेंथ है, और लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर फीट मीटर में नहीं मालूम कितनी है किलोमीटर में, तो हम सिर्फ लंबाई की यूनिट्स के फॉर्म में मतलब 12.8 लेंथ यूनिट्स ये हमारा रो होगा।
फाई की वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y की वैल्यू -8 है, x की वैल्यू 10 है, तो tan इनवर्स ऑफ -8 अपॉन 10 जो होगा वो -38.66 डिग्रीज है। ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया p पॉइंट का -38.66 डिग्रीज, और थर्ड कोऑर्डिनेट z कितना है 6, और 6 ही वहाँ लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, जब मुझे f रो पता करना रहेगा जो कि मुझे अभी 10 cos phi -8 sin phi, तो मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी p पॉइंट वाली, तो यही लिख रही हूँ फाइंडिंग f एट p, नॉट f, फाइंडिंग f रो कंपोनेंट एट p जो होगा वो इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ अननोन हमें मिल रहा है फाई की वैल्यू -38.66, तो मैं f रो के एक्सप्रेशन में 10 cos और फाई की जगह -38.66 -8 साइन और फाई की जगह -38.66 लिख लूँगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 7.8 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.997 आएगा। अब टोटल एडिशन किया तो वैल्यू एफ रो की आ गई 12.79 यूनिट्स, इतनी लेंथ यूनिट्स ये मिल गई, मतलब एफ रो की लंबाई कितनी 12.79 यूनिट्स है। अब मुझे एफ फाई पता करना है। एफ फाई पता करने का फिर से वही तरीका होगा, एफ पूरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो ए फाई के साथ, तो एफ पूरा वेक्टर लिखा और डॉट ए फाई लिख लिया। अब इंडिविजुअल टर्म में भी मैं डॉट ए फाई ले आती, तो एक्स डॉट ए फाई 10 के साथ है, -8 के साथ ए वाई डॉट ए फाई प्लस 6 ए जेड के साथ ए डॉट ए फाई आ गया। ये फिर से 0 ही होगा बेटा। -8 ए वाई डॉट ए फाई, फर्स्ट टर्म 10 ए एक्स प्लस डॉट ए फाई में यहाँ से फिर से मैं मैट्रिक्स से वैल्यू उठाऊंगी ए एक्स डॉट ए फाई की, तो ए एक्स डॉट ए फाई मतलब -sin phi होगा, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा -sin phi होगा, और ए वाई डॉट ए फाई मतलब उसकी वैल्यू cos phi है, तो मैं इन दोनों की जगह cos phi लिख दूंगी। तो एक्सप्रेशन अब मेरा बदल चुका है 10 -sin phi -8 cos phi, और ये तो 0 है ही। इसको फिर से माइनस बाहर ले लिया और फाई की जगह 38.66 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो माइनस ये बाहर आ गया, तो -10 साइन, और साइन के साथ माइनस साइन है -38.66 -8 कॉस ऑफ -38.66, ऐसा पूरा लिख लिया। दोनों को सॉल्व किया, दोनों की वैल्यू सेम आई 6.24 पर, एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा बेटा। तो अब मेरे पास एफ रो आ चुका है, एफ रो मुझे पता चल चुका है, एफ आई की वैल्यू 0 है, 6 ए जेड तो है ही। तो अब मैं पूरा एफ वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इसको बनाऊं तो एफ रो की जगह 12.79 लिखूंगी, ए रो लिखूंगी प्लस एफ फाई की जगह 0 लिखूंगी, ए फाई लिखूंगी प्लस 6 ए जेड लिख दूंगी। ये पूरा वेक्टर किस में हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 12.79 ए रो प्लस 6 ए जेड। दिस इज सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ एफ वेक्टर हो जाएगा। इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन या पॉइंट कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन भी हो सकता है, ऐसा का ऐसा ही बेटा। कार्टेशियन टू स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे वहाँ पर ऐसा मैट्रिक्स जनरेट करना पड़ेगा कार्टेशियन और स्फेरिकल के बीच में भी, तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है विजुलाइज करने में। तो मैं ऐसा मैट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, समझाऊंगी आपको, और ये मैट्रिक्स जनरेट करूंगी कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करने वाला मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस से अपना इलेक्ट्रिकल का नॉलेज इन डेप्थ अटेन करने की कोशिश करिए। थैंक यू।